चलिए आज एक प्रेरक प्रसंग आपके साथ साझा करती हूँ, सुनिएगा ज़रूर। एक जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। बहुत कम लोगों को मालूम था कि उस जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष है, क्योंकि जंगल बहुत घना था और बहुत कम लोग मारे डर के उस जंगल से नहीं गुजरते थे। संयोग से एक दिन एक व्यापारी उस जंगल के रास्ते से दूसरे शहर जाने की उसने सोची, क्योंकि उसके पास थोड़ा समय कम था, सामान ज़्यादा था और वो रास्ता जल्दी से काटना चाहता था। अब उस जंगल के अंदर जब वो प्रवेश कर गया, जंगल बहुत घना था और वो बहुत थक चुका था। तो उसने इधर-उधर देखा, उसे वही इच्छापूर्ति घना वृक्ष दिखा और उसने सोचा क्यों ना इस वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम कर लिया जाए। हालाँकि उसको ये मालूम नहीं था कि ये वृक्ष इच्छापूर्ति वृक्ष है। ये सोच के उसने अपना सामान वृक्ष के नीचे रखा और वहाँ वो आराम करने बैठ गया। संयोग से उसके पास कुछ खाने-पीने का सामान भी नहीं था। तो उसके मन में इच्छा हुई कि काश इस समय उसके पास स्वादिष्ट व्यंजनों की थाली आ जाती तो वो भरपेट भोजन कर लेता। उसकी यह इच्छा करने भर की देर थी कि उसके सामने में हवा में लहराती हुई स्वादिष्ट व्यंजनों की एक थाली प्रकट हो गई। उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने ये भी नहीं सोचा कि इस घने जंगल में ये थाली उसके पास कहाँ से प्रकट हुई और उसने झटपट उस थाली को हाथ में लेकर वो सारा का सारी के सारे व्यंजन वो चट कर गया। जब पेट भर के भोजन कर लिया तो उसको प्यास महसूस होने लगी और उसके मन में फिर इच्छा उत्पन्न हुई, काश इस समय ठंडा मीठा शरबत मिल जाता तो उसकी प्यास भी बुझ जाती। बस इच्छा भर करने की देर हुई कि हवा में लहराती मीठे ठंडे शरबत से भरी एक सुराही उसके सामने प्रकट हो गई और उसने उस सुराही को लिया और ठंडा मीठा शरबत पी लिया। अब उसका पेट भर चुका था, प्यास भी बुझ चुकी थी। अब उसके दिमाग में घंटियाँ बजने लगी कि इस घने जंगल में मेरे सोचने भर से ही कहाँ से ये स्वादिष्ट व्यंजनों की थाली और ठंडे मीठे शरबत की सुराही प्रकट हो गई। वो अचानक डर गया। उसे लगा और उसने सोचा कि हो ना हो कि इस वृक्ष पे कोई भूत रहता है और वो मुझे खिला-पिला कर मोटा-ताज़ा करना चाहता है और उसने ज़रूर सोचा होगा कि जैसे ही ये खा पी लेगा, मैं इसको खा जाऊँगा। बस उस व्यापारी के ये सोचने भर की देर थी और वहाँ पे एक भूत प्रकट हुआ और वो भूत उस व्यापारी को खा गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारा इच्छा पूर्ति वृक्ष है। हम जिस भी चीज़ की कामना तहे दिल से करते हैं, वो ये अवचेतन मन उस इच्छा को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करता है। वो कामना आपकी चाहे अच्छी हो या बुरी हो। हम कई बार ये सोचते हैं कि अगर बरसात में भीग गए तो हम बीमार हो जाएँगे और भीगने के बाद सचमुच हम बीमार हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि देखा मुझे पहले ही पता था कि मैं बीमार हो जाऊँगा। और कई बार हम बहुत बार अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझे मालूम था कि ये काम होगा ही नहीं। हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार-बार, बार-बार ये चीज़ दोहरा-दोहरा के उसको सिग्नल देते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हम बीमार हो जाएँगे या हमारा ये काम होगा ही नहीं या हमारे काम होते ही नहीं। तो वही चीज़ें हमारे जीवन में घटती जाती हैं, होती जाती हैं। ये ब्रह्मांड वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। हम जैसी तरंगे इस ब्रह्मांड को देते हैं, बदले में वही ये ब्रह्मांड हमको दे देता है। और सबसे सशक्त होते हैं हमारे विचार,
हमारे विचार जादूगर की तरह होते हैं और ये जादूगर की तरह हमारी दुनिया बदल सकते हैं। अगर हम अपने विचारों में अच्छाई लाएँगे, अच्छी चीज़ें सोचेंगे, सकारात्मकता लाएँगे, तो हमारे साथ अच्छा और सकारात्मक होता जाएगा। और अगर हम नेगेटिविटी लाएँगे, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अवचेतन मन को जो हमने सिग्नल दिया, वो हमारे साथ वही करता रहेगा, वही करता रहेगा, वही करता रहेगा। असल में बाहर की दुनिया वैसी ही है जैसे इसे हमने अपने अंदर संजो रखा है, बना रखा है। हमारा अंदर का जो हमारी अंदर की जो दुनिया है, वही बाहर का संसार है। इसलिए जब भी सोचें, जब भी विचार करें, तो सावधानी से अपने विचारों को अपने मन में, मस्तिष्क में, अवचेतन मन में, अपनी आत्मा में धारण करें। अगर विचार अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें बाहर धकेलें। प्रयास करें अच्छा सोचने का, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, क्योंकि अपने लिए सोचेंगे तो भी अच्छा होगा और दूसरों के लिए सोचेंगे तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम इस ब्रह्मांड को दे रहे हैं, वो वापस हमें देता ही देता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।